कर प्यारे साथियों, मैं अंकित वर्मा और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का नया सिलेबस नई किताब के अनुसार 2024 और 25 के अनुसार, जिसके अंदर हमने एक नए चैप्टर की शुरुआत की थी जिसका नाम है चैप्टर नंबर 9 क्षेत्रमिति यानी मेजरमेंट, जिसके अंदर हमने कल इसका बेसिक पार्ट और क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्यूशन कर लिया। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 और इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्यूशन करने वाले हैं। बड़ा ही मजा आने वाला इस लेक्चर में, आपसे वादा करता हूं। बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक पढ़ने वाले हैं और एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल बारीक से जानेंगे, वो भी बिना रटे हुए हर एक क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे। तो चलिए इस प्यारे सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमने कल जाना था समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए कल विकर्णों का मैंने बताया था आपको कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल होता है। लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुनिए कि जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है, यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। बड़ा ही आसान सा, बड़ा ही मस्त सा क्वेश्चन है, चलिए हल करते हैं। उससे पहले मेरी एक बात सुनिए आप। देखिए इसमें हमें क्या ज्ञात करना है। सबसे पहले आप कहेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए मैंने कल आपको बताया था कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। अगर हमारे पास जब भुजा या और शीर्ष लंब दिया जाता है, भुजा किसी भुजा क्या होता है, कोई चीज का आधार ही होता है, और एक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज ही होता है। क्या होता है, एक समचतुर्भुज होता है, वो एक समांतर चतुर्भुज का रूप होता है। तो हम कह सकते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे, हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर जब हमारे पास भुजा यानी आधार और शीर्ष लंब दिया जाता है तो आधार इंटू शीर्ष लंब का गुणा ही क्षेत्रफल होता है। आधार गुणा शीर्ष लंब, ठीक है। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमने कल एक मैंने फार्मूला बताया था कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। लेकिन ये भी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला हो जब आपको आधार और आपको भुजा दी हो तो आप उन दोनों का गुणा कर देना, आपके पास जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ही निकल के आएगा। और जब आपको विकर्ण दिए जाते हैं तब आपको 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल का फार्मूला लगाना है। अब आप कहेंगे सर हमारे पास तो आधार यानी भुजा कितने दी हुई है, 6 सेंटीमीटर, इंटू शीर्ष लंब कितना है 4 सेंटीमीटर। 6 को 4 से गुणा करो 24 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर में दिया होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। आई होप कि आप मेरी बात अच्छे से समझ गए होंगे। 24 सेंटीमीटर आ गया। अब हम ये भी जानते हैं, साथ में क्या जानते हैं, हमने कल एक फार्मूला और भी पढ़ा था कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जब हमें विकर्ण दिया जाता है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहेंगे 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल यानी d1 इंटू d2। ये फार्मूला हमने कल पढ़ा था ना। तो देखिए अब देखिए हमने पहले हमें भुजा दी थी, शीर्ष लंब थी, इन दोनों का गुणा करके हमने यहाँ से क्षेत्रफल निकाल दिया। क्या निकाल दिया, क्षेत्रफल। ये सब मैंने क्यों किया, देखिए अब यहाँ पे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारे पास इस फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया 24 सेंटीमीटर होता है, तो इसकी जगह समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आया था 24 रख दो, बराबर 1/2 है तो 1/2 इंटू d1। इसमें एक विकर्ण की लंबाई हमें 8 सेंटीमीटर दी गई है और दूसरे की हमें d2 की ज्ञात करनी है। बस यही क्वेश्चन था। मेरी बात को ध्यान से समझना, क्या था क्वेश्चन को अच्छे तरीके समझो। देखो एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, हमारे पास एक भुजा और एक शीर्ष लंब दिया था। जब भुजा और शीर्ष लंब को गुणा करते हैं तो वो हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मिलता है, क्योंकि समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज का ही रूप होता है। तो हम यहाँ से आधार गुणा शीर्ष लंब से यहाँ से क्षेत्रफल निकाला। फिर हम ये भी जानते थे कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल होता है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने निकाला था 24, वो इसकी जगह रख दिया मैंने, बराबर 1/2 की जगह 1/2 इंटू d1। प्रथम एक विकर्ण की लंबाई हमें 8 सेंटीमीटर दी थी और दूसरे विकर्ण की हमें ज्ञात करनी थी, ठीक है, दूसरे विकर्ण की लंबाई हमें ज्ञात करनी थी। अब देखो यहां से काटा 2 चौके 8 और यहां से देखो 24 बराबर 4 गुणा d2। मुझे तो इस d2 का मान चाहिए, तो ये 4 गुणा में इधर भेज दो भाई, 4 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, 24 में 4 का भाग देंगे तो 6। यहां से हम कह सकते हैं
D2 का मान आ गया, D2 का मान कितना आ गया 6। इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6। और ये हमें यही पूछा था कि दूसरे विकिरण की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो दूसरे विकिरण की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस क्वेश्चन में आपको यही ज्ञात करना था। आई होप कि आप मेरी बात को ऐसे समझे होंगे और आपको जाना भी होगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, ठीक है। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन वही है, करने का तरीका वही है। अगर आपने पहले वाले वीडियो देखे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं और उसको भी हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा इजी सा है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इजी भी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा इस क्वेश्चन में बेसिक की जाके समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। है बिल्कुल आसान क्वेश्चन। किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं। देखो मान लो कि मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ वो एक समचतुर्भुज भवन है, उसमें फर्श में 3000 टाइलें, कितनी 3000 टाइलें लगी हुई है। देखो फर्श में क्या लगी होती है टाइलें, और 3000 टाइलें लगी है। आगे कहता है और इनमें से प्रत्येक का, देखो ऐसी टाइल लगी हुई है, टाइल ऐसी होती है ना, ऐसी टाइल लगी है जिसमें से प्रत्येक का विकिरण 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर का है। एक 45 सेंटीमीटर का है ये वाला, और ये वाला 30 सेंटीमीटर का है, ठीक है। एक 45 सेंटीमीटर का और एक 30 मीटर का है। आगे कहता है 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श का पॉलिश करने का व्यय ज्ञात करना है। कोई भवन है उसमें 3000 टाइलें लगी होती है और टाइलें इस प्रकार है, उसमें से एक का विकिरण का मान 45 है और दूसरे का 30 है। हमें क्या ज्ञात करना है, इस पर 4 रुपए की दर से पॉलिश करने का व्यय ज्ञात करना है, खर्चा ज्ञात करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सरल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो अगर मुझे इस पे व्यय यानी इस पूरे कमरे के अंदर मुझे पॉलिश करानी है तो मुझे इसका पहले क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्या क्षेत्रफल। अगर मैं क्षेत्रफल निकाल लूं तो मेरा काम हो सकता है, तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल। और विकिरण क्या है 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। मेरे पास विकिरण है 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे क्षेत्रफल निकालेंगे। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, समचतुर्भुज समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल d1 इंटू d2। यही होता है ना समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, यही होता है ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, मान रख दो। प्रथम विकिरण यानी d1 का मान आपको दिया हुआ है, d1 कितना है 45 है, और d2 आपको कितना दिया गया है 30 है। ये d1 d2 क्या है, विकिरण है जिसे हम डायगोनल कहते हैं। इंग्लिश में d1 d2 से प्रेजेंट किया गया है। d1 का मान 45, d2 का मान 30 सेंटीमीटर। रख दो मान 1/2 इंटू d1 का मान 45 इंटू d2 का मान 30, 2 का भाग दिया 15, यानी 45 को 15 से गुणा करना है। करो 45 को 15 से गुणा करो, 25, 2 5 के 20 और 2 22 और 45 कितना आ गया 5 और 2 7 और 4 2 6, 675 आ गया। क्या यही आता है क्या, 25 और 2 5 की 20 2 22 और 45 5 2 7 और 4 2 6, सही है, ठीक है। ये आ गया आपके पास 675 सेंटीमीटर। किसका आ गया ये देखो एक टाइल थी उसका हमने क्षेत्रफल निकाल लिया और सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। यही काम था। देखो 675 सेंटीमीटर क्या आ गया, इस एक टाइल का क्षेत्रफल आ गया। और ऐसी कितनी टाइलें लगी हुई है रूम में, आप कहेंगे 3000 टाइलें लगी हुई है और हमने एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल लिया। जो भी क्षेत्रफल निकला है वो सिर्फ एक टाइल का निकला है, क्योंकि 45 और 30 सिर्फ एक टाइल का दिया गया है इसमें, क्योंकि इनमें से प्रत्येक का विकिरण दिया गया, यानी एक टाइल का विकर्ण का मान दिया गया, तो एक ही टाइल का क्षेत्रफल निकला है। हमें 3000 टाइलों पर पॉलिश करानी है, तो इसका गुणा क्या मैं 3000 से कर दूं,
क्यों करूं? क्योंकि एक टाइल का क्षेत्रफल आ गया, मुझे 3000 का क्षेत्रफल मिलेगा, तभी तो मुझे पता चलेगा भाई कितना खर्चा आएगा। तो 3000 टाइलों का क्षेत्रफल, टाइलों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 675 को 3000 से गुणा कर दो, क्या आएगा? 3 पंजा 15, एक बच गया, 3 7 21 और 22, 2 3 से 18 और 2 20, और लास्ट में कितनी जीरो है? 3 जीरो। ठीक है, ये आ गया। और 200 देखो, अब मेरी बात यहां तक ध्यान से देखो, मेरी बात ध्यान कि मुझे एक टाइल का क्षेत्रफल मिल गया 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, मुझे इस कमरे में पूरे में पॉलिश करानी है, तो मुझे 3000 टाइलों की आवश्यकता है। एक का क्षेत्रफल इतना है, तो 3000 टाइलों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसको अगर मैं 3000 से गुणा कर दूंगा तो जो भी क्षेत्रफल आएगा वो इस पूरे कमरे यानी पूरे भवन का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर मेरे पास इस पूरे भवन का क्षेत्रफल आ गया तो अब मैं बता सकता हूँ कितना खर्चा आएगा। कितना आया मेरे पास? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 20,25,000 इसका क्षेत्रफल आया है। ठीक है, अब बात यहां तक नहीं है, बात इसमें और समझने की ये है कि ये जो भी मान आया वो सेंटीमीटर में आया हमारे पास। किस में आया? सेंटीमीटर में। लेकिन इसने बात कही है कि 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, यानी जो भी आप व्यय ज्ञात करें वो 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर से ज्ञात करना है, ना कि सेंटीमीटर से। इस बात को कान खोलकर अपने दिमाग में डाल लेना कि जो भी हमें खर्चा निकालना है वो मीटर की दर से निकालना है, 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से निकालना है। तो देखिए वो कैसे निकालेंगे? पहले इसे सेंटीमीटर है, उसे मीटर में बदलना पड़ेगा, और जो भी क्षेत्रफल आएगा, देखो अगर मीटर में क्षेत्रफल होगा तो उसमें डायरेक्ट 4 का भाग दे देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन ये तो सेंटीमीटर में है, तो पहले इसे मीटर में बदलना पड़ेगा। समझो मीटर में कैसे बदलते हैं। देखो हम जानते हैं कि एक मीटर में कितने एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? आप कहेंगे 1000 सेंटीमीटर। एक मीटर में 1000 सेंटीमीटर होती हैं, ये हम अच्छे जानते हैं। अगर मुझे इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, अगर छोटे से बड़े में आना है, क्योंकि मीटर बड़ा है सेंटीमीटर छोटा है, अगर छोटे से बड़े में आना है तो क्या करना पड़ेगा? इसमें 1000 का भाग देना पड़ेगा। तो देखिए 3000 टाइलों का मीटर में क्षेत्रफल, मीटर में क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? देखो 20,25,000 में किसका भाग दे दो? 1000 का। ऐसा क्यों किया मैंने? ऐसा क्यों किया बताओ? 1000 नहीं, 10,000। ठीक है, 10,000 सेंटीमीटर होती हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम 1 2 3 4 के बाद 0 है, तो अगर नीचे 0 है इसके में भाग देने का भाग नहीं देना है हमें। इसमें अगर नीचे 4 0 है ना, तो ऊपर से 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा दो। इसका आंसर कितना आएगा? 202.5। आगे 0 0 आएगी, बस इतना ही लिख दो, हमें तो इतने से काम है। आगे 0 0 हो उससे कोई मतलब नहीं, पॉइंट के बाद 2 अंकों तक अपना मतलब है। आगे कितना भी लिखो आंसर वही आने वाला है। ठीक है, आंसर वही आने वाला है। देखो अगर यहाँ तक आप समझ गए ना, आगे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता है। वापिस से समझो इस बात को, यहाँ तक हम कैसे पहुँचे। यहाँ तक पहुँचने में हमने बहुत चीज़ों को सीखा है। सबसे पहले हम जानते थे कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण थे D1 इंटू D2, दोनों का मान रखा, यहाँ से 675 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ये सिर्फ हमारे पास एक टाइल का क्षेत्रफल निकल के आ गया। हमें इस पूरे भवन का क्षेत्रफल निकालना है, तो पूरे भवन में तो 3000 टाइलें लगी है, तो 3000 टाइलों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 675 को 3000 से गुणा करूँगा तो मेरे पास 20,25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकती, बात आगे ये चलती है कि अगर एक ये सेंटीमीटर में आया, लेकिन इसने 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से हमें फर्श निकाल, सॉरी 1 मिनट, छोटी सी गलती हो गई। देखिए 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे। ठीक है, ये बात आप याद रखना। तो हमें इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना है, तो
तो हमें 10,000 का भाग देना होगा, ठीक है। तो कितना आ गया, ये आ गया। अब देखिए 202.50 मीटर स्क्वायर ये किस में क्षेत्रफल आया है, ये जो टाइलों का क्षेत्रफल यानी वो भवन का क्षेत्रफल है वो मीटर में आ गया। अब देखिए मैं कहूं कि आपके पास एक भवन है, उसका 202.50 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, उसमें आपको 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, यानी 1 मीटर में अगर आप 1 मीटर स्क्वायर में अगर आप पॉलिश कराएंगे तो आपको कितना रुपए लगेगा, 4 रुपये। हमें कितने में कराना है, हमें तो 202.50 मीटर स्क्वायर में कराना है, तो इसको क्या कर दें, 4 से गुणा कर दें। हमें कितना कराना है, देखो हमें 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्चा कितना आएगा, तो क्या करेंगे, इसको 4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि अगर 1 मीटर स्क्वायर अगर हम 1 मीटर स्क्वायर का अगर पॉलिश करवाएंगे तो 4 रुपये लगेगा। हमें तो 202.50 मीटर स्क्वायर में पॉलिश कराना है, तो 202.50 को किससे गुणा कर दो, 4 से, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का 4 रुपये लगता है, तो हमें तो इतने में कराता है। इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 202 चौके और 5 810 आएगा, ठीक है, 810 रुपये, 810 आ जाएगा, ठीक है। 810 से आपका आंसर आ जाएगा, देखो 4 दूनी 8 और हाँ 810 रुपये आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो खर्च है यानी इस भवन में जिसमें 3000 टाइलें लगी है, जिसके अंदर हमें पॉलिश कराना है, तो उसके पॉलिश कराने का वे 810 रुपये आ जाएगा। इस तरीके से हमें इन क्वेश्चन को हल करना था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन हम डेली लाइफ में रूटीन में काम भी लेते हैं, घर में भी हमें इस क्वेश्चन का आवश्यकता पड़ता है। जब कभी हमें घर में कारीगर लगी हो तो हमसे पूछा जाता है कि इतना इतना क्षेत्रफल है, कितना रुपये लगेगा, तो वहाँ हम घबरा जाते हैं। लेकिन अगर ये थोड़ा हमें ज्ञान होगा तो हम कर सकते हैं फटाफट, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में देखा जाएगा, याद रखना, इंपॉर्टेंट लगाना, इंपॉर्टेंट पर्सन है, परीक्षा में आने की बहुत संभावना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, लेकिन आपको लाइन वाइज चलना होगा क्वेश्चन में। सबसे पहले हमने क्षेत्रफल निकाला, एक टाइल का निकाला, फिर 3000 का क्षेत्रफल निकाला, फिर मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में बदला, उसके बाद हमें 4 रुपये प्रति की दर से खर्चा ज्ञात करना, तो 4 से गुणा किया और 810 रुपये का खर्चा आ गया। इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को हल किया। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छी से समझ में आ गए होंगे प्यारे साथियों। देखिए कैसी लगी आज की क्लास, अगर अच्छी लगी और आपको पसंद आई और समझना अच्छा लगा तो प्लीज़ आज हमारी क्लास को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप इसी तरीके से कक्षा 8, 9, 10 या अन्य किसी भी कक्षा का मैथ बिल्कुल फ्री सीखना चाहते हैं तो आज ही हमारी यूट्यूब चैनल मैथ की आवाज़ को ज्वाइन कीजिए। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।